Welcome back students to your SST class. So we are seeing the explanation part of our first chapter, sources of history. So open your page number 3 and see the oral sources paragraph. So oral sources means जहाँ पे मुंह का इस्तेमाल किया गया है वो सारी चीज़ों को oral करके बोलते हैं. So let's see. These sources include folk tales, folk songs, proverb, ballads, and OVs. OVs मतलब Marathi verse in the oral traditions. Activists were inspired by the povadas of Lokashahir Annabhau Sate and Shahir Amar Sheikh during the Sayukta Maharashtra movement. सो संयुक्त महाराष्ट्र करके एक मूवमेंट जब चल रही थी तो उस दौरान लोग शाहिर अन्नाभाऊ साठे और शाहिर अमर शेख ने कुछ पोवाड़ाज लिखे थे. वो बहुत ही इंस्पिरेशनल थे, लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे. नाउ ट्राई दिस as an example of how some event gets reflected in literature and how a poet perceives that event. Study the poem आवाहन. आह्वान मतलब चैलेंज, चुनौती. इट इज़ अ मराठी वर्ड आह्वान. उसका मतलब होता है चैलेंज. रिटर्न चैलेंज करते हैं ना हम किसी को चैलेंज करना, उसको आह्वान बोलते हैं. रिटर्न ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द सिनो इंडियन वॉर बाय द नोटेड मराठा पोएट कुसुमाग्रज. फाइंड पीसेस ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन कंटेम्पररी इवेंट्स. सो ये हम थोड़ा बाद में करेंगे. लेट्स नॉट नाउ डू दिस. नाउ लेट्स सी ऑडियो विजुअल सोर्स. ऑडियो विजुअल मतलब मैंने पहले ही बोला था, एक ऐसी चीज़ जिसको हम एक साथ में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न दिया है वहाँ पे देखो. टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया. अंडरलाइन. Many domestic and foreign television channels also come under this head. Example, History Channel, Discovery Channel. Yes, अगर हम History Channel, Discovery Channel की बात की जाए तो इंडियन चैनल्स नहीं है. दे आर फॉरेन चैनल्स जो हम घर बैठे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII. FTI का फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे in 1960 with the purpose of providing public education. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट करके पुणे में 1960 में एक इंस्टीट्यूशन चालू की. क्या था उस इंस्टीट्यूशन का नाम? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट. कब चालू की? 1916 में, ताकि लोगों को एक पब्लिक एजुकेशन मिल सके. एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूज़ रील्स ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिकल, सोशल इशूज़, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल. सो टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के साथ साथ ही एक इंडियन न्यूज़ रिव्यू करके एक इंस्टीट्यूशन भी चालू की गई. नेक्स्ट, दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स. और ये जो न्यूज़ रिव्यू, इंडियन न्यूज़ रिव्यू की इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ रील्स पब्लिश किए अलग अलग टॉपिक्स पे, और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी सोशल लीडर्स के लाइफ में, पीपल के कंट्रीब्यूशन में, जो उन्होंने कंट्री के लिए किया उस पे बनाई. These department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country. मतलब कंट्री के जिन्होंने, कंट्री के लिए, देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया, ऐसे लोगों पे लिखा गया है. These news releases and
डॉक्यूमेंटरीज आर यूज़फुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है, जिसको न्यूज़पेपर रिलीजेस कहा गया है, और डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो मॉडर्न इंडिया की अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो बहुत यूज़फुल है। आप लोगो देख सकते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का, मतलब FTII का। दिस इज़ द लोगो, जो ऑफिशियल लोगो है वो इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट, try this. Which film about patriotism do you know of? In your own words, write a review of such film that you have liked. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, पैट्रियोटिक फिल्म मतलब देश के ऊपर की फिल्म, देशभक्ति पे बनाई गई फिल्म, सिर्फ देशभक्ति ही उसमें रहनी चाहिए, प्योरली पैट्रियोटिक फिल्म, जैसे कि भगत सिंह। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसके जैसे बहुत सारे कई सारे पैट्रियोटिक फिल्म्स है। तो ऐसे फिल्मों में से एक फिल्म जो आपको पसंद आई हो, उसके ऊपर आपको एक पेज, ज़्यादा नहीं, ओनली 1 पेज, एक पेज का रिव्यू लिखना है। रिव्यू मतलब कि आपको वो फिल्म कैसी लगी, एक सेंटेंस में ख़त्म नहीं करना है, थोड़ा बड़ा उसको एक पेज तक लिखना है कि वो फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा, कौन से कैरेक्टर ने आपको इंस्पायर किया, कौन से अलग अलग कैरेक्टर्स उसमें थे, उनका रोल कैसा था, ऐसी सब सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड एवरीबडी मस्ट do this. Till now we have seen some important sources of history for writing the history for modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate. However, new sources are coming forth. So क्या है कि जैसे जैसे हम 20th सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि बहुत फास्ट और रैपिड टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का ग्रोथ और प्रोग्रेस हुआ है। तो इसके लिए जो कि मटेरियल, रिटर्न और ये जो ओरल सोर्सेस थे वो कम पड़ रहे हैं, और इसीलिए अब नए नए सोर्सेस इन्वेंट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन to cell phones, a gadget called pager came up for contacting people. अब सबसे पहले लैंडलाइन हुआ, सो लैंडलाइन से लेकर अब हमारे पास सेल फोन्स है। यस, सेल फोन्स मीन्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है। तब तक अ गैजेट कॉल्ड पेजर, पेजर करके एक गैजेट था, अब वो नहीं है, बट मुझे याद है व्हेन आई वाज स्मॉल, तब मेरे फैमिली में, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स के पास वो पेजर था। वो छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल शेप का गैजेट होता था, जिसको एक स्क्रीन होती थी, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, और उस पर मैसेज डिस्प्ले होते थे। इट वॉज नॉट लाइक अ फ़ोन, बट छोटा सा 4x2 या 4x3 बाय का वो एक गैजेट था जिस पे मैसेजेस डिस्प्ले होते थे। सो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पेजर का कोई डायग्राम नहीं दिया है, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग गूगल पे जाए और इमेजेस ऑफ पेजर, ये जो वर्ड है यहाँ पे देखो पेजर करके, इमेजेस ऑफ पेजर डिवाइस या इमेजेस ऑफ पेजर डाल दो, वहाँ पे आपको पेजर का इमेज डिस्प्ले होगा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता चले कि पेजर क्या है। अब ये मैं भी आपको दिखा सकती थी, बट आई डोंट वांट टू गिव यू ऑल द थिंग्स रेडीमेड, आई वांट यू टू डू सेल्फ स्टडी। कुछ चीज़ें आपको आपके खुद करनी चाहिए। यस, नाउ यू आर बिग इनफ टू डू द सेल्फ स्टडी, इसलिए आप गूगल पे पेजर का इमेज फाइंड करके देखोगे कि पेजर एग्जैक्टली था कैसे। अब पेजर्स नहीं है, वो चले गए हैं, बट पहले थे। बट इट डाइड, सी दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड सम कम अप, लेकिन बहुत ही जल्दी वो चला गया। जैसे कि अगर हम लैंडलाइन की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो बहुत सालों तक वो है। लैंडलाइन भी अभी भी है ऑफिशियली उसके लिए, यस, और फ़ोन्स तो है, लेकिन पेजर एक ऐसी चीज़ थी कि जो आई और झट से बंद भी हो गई, ज़्यादा दिन वो नहीं चली क्योंकि कुछ आउटकमिंग्स थे उसके।
The huge amount of information available on the internet is used for studying history, but the truth and authenticity of this information needs to be verified. अब गूगल पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उनको पढ़ते वक्त उसकी सच्चाई और उसका ऑथेंटिसिटी देखना बहुत ज़रूरी है. Now it has become comparatively easy to study history with all these sources. As these sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our lives, efforts efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should also contribute in this effort. So क्या दिया है यहाँ पे कि ये जो सारी सोर्सेस है जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री के ये जो सारे सोर्सेस है वो उसका प्रिजर्वेशन करने में बहुत सारे मेहनत ली गई है और हमको भी वो प्रिजर्व करने में हमारा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. सो विथ दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट सारा हो गया है, हमने हर एक टॉपिक कवर किया है एंड सो वी आर फिनिश्ड विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स ढूंढो, और जब हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा उस वक्त अगर कुछ मिस्टेक्स निकली तो आप करेक्शंस कर सकते हो. सो एवरीबडी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. जो नहीं मिलते हैं वो ठीक है, लेकिन जो मिलते हैं वो मार्क करके रखो. सो नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज. और जैसे ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके बाद की क्लास में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो आई होप you all are doing your homeworks on time. So let's meet in the next class where we will be solving the exercise.